हिंद किसान भाइयों, अभी इस समय खेतों में हूँ और धान को काट रहा हूँ। ये देखिए, ये सब कट चुका है, थोड़ा सा बाकी है। खेतों में 5-7 धूड़ बाकी हैं शेष काटने के लिए। तो जैसा कि मैंने सुबह में आप लोगों को बताया कि जीवामृत खादों को डालने से उससे क्या परिणाम निकला और रासायनिक खादों को खेतों में डालने से उससे क्या परिणाम निकला, तो मैंने दोनों को अंतर करवा ही दिया और दोनों में कितना फ़र्क है, अंतर है, तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ये जो अभी मैं खेती कर रहा हूँ स्वदेशी खाद के द्वारा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया कि वे लोग जो बगल के लोग हैं, बगल में जो हमारे खेतों के बगल में जो लोग खेती कर रहे हैं किसान भाई, वो अपने खेतों में भरपूर मात्रा में रासायनिक खाद को डालते हैं अज्ञानतापूर्वक, और वो समझते हैं कि मैं अधिक से अधिक अनाज को उपजाऊंगा। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को वीडियो दिखाया ना पिछले वीडियो में शीश को तोड़कर, तो उसमें और इसमें अंतर आप लोगों को पता चल ही गया होगा। देखिए भाई, रासायनिक खाद डीएपी यूरिया जो भी है ना, उससे डालने से मिट्टी बर्बाद हो जावे। रासायनिक खाद डीएपी और यूरिया को खेतों में डालने से मिट्टी बंजर होती है, मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव रहती हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं, और मिट्टी के अंदर जो केचुआ रहती है वो भी मर जाती हैं। ये जो यूरिया खाद है ना, अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो केचुआ को पकड़िए और उस पर डालिए। भरपूर मात्रा में यूरिया में जहर मौजूद हैं, और हम लोग तो समझते हैं कि जो खाद खेतों में डालते हैं वो तो खेतों में जाते हैं। भाई साहब, खेतों में नहीं, पेटों में जाते हैं जहर। कुछ मात्रा में खेतों में तो कुछ मात्रा में पर्यावरण और अधिक मात्रा में पेटों में। हम पूरी तरह से जहर से ग्रस्त हैं। पहले के समय में लोग 100 वर्षों से अधिक जीता था, और आज 60 ही वर्षों में अटैक मर जाते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं खेतों में जो अभी कुछ धान पड़े हैं काटने के लिए, बाकी तो कट गए हैं। सुबह में काट नहीं पाए। क्यों नहीं काट पाए? तो हम लोग मातृभूमि बचाओ आंदोलन, गुलामी मुक्त भारत और आज़ादी बचाओ, और मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार शीर्ष पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। तो भाई राजीव दीक्षित जी के साथ साथ और 7,32,780 क्रांतिकारी जो शहीद हुए, उनके विचारों को मैं सार्थक करने के लिए चाहता हूं, जन जन लोगों तक पहुंचाने के लिए चाहता हूं, और विद्यालय में पढ़ाया जाए वहां तक मैं संघर्ष कर रहा हूं। तो किसान से लेकर ज़मीनी स्तर से लेकर और सोशल मीडिया तक मैं कोशिश कर रहा हूं, और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और ख़ास करके किसान भाइयों का। अगर मिट्टी बचे तो जान बचे, अगर जान बचे तो लाखों उपाय है भाई। जान कब बचवे? जब मातृभूमि को बचावे। मातृभूमि तो विष से भरा पड़ा है। विष से क्यों भरा पड़ा है? तो हम लोगों ने खेतों में जहर को डाल डाल के जंतुनाशक, कीटनाशक, पता नहीं अनेक तरह की वो जहर माकुर को डाल डाल के मिट्टी को विष करके, और फसल को भी बर्बाद और मिट्टी को भी बर्बाद कर दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पुनः मिट्टी को संचालित किया जाए, जागृत किया जाए और उन्नति किया जाए, और मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव मर रही है उनको बचाया जाए, और जो केचुआ अंत के करार पर हैं उनको भी वापस लौटाया जाए। तो उसको वापस कैसे लौटाया जाए? तो जीवामृत खाद को खेतों में डाला जाए।
भाई साहब आप लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। अच्छी फसल होती है जीवामृत खादों से। सुबह में मैंने आप लोगों को दिखाया ना वीडियो में, 25-30 दाने का अंतर है, उसमें कम ही था। और रासायनिक खाद का काम नहीं है उपज को बढ़ाना या पौधों को वृद्धि करना। भाई साहब आप लोग तो प्रकाश संश्लेषण पढ़े ही होंगे ना, किस तरह से कोई भी पौधा वो अपना भोजन, वो अपना उन्नति विकास कैसे करते हैं। तो हम लोग घबरा क्यों जाते हैं। सूरज का प्रकाश, नाइट्रोजन और जल चाहिए कोई भी पौधा को। अगर ये बराबर बराबर मिल जावे तो कोई भी पौधा विकास कर लेवे। लेकिन खाद डालना, जहर डालना, मातृभूमि को बंजर करना, अपना स्वदेशी खाद को डालो ना भाई, विदेशी खाद को क्यों डालते हो। और डालते हो पर मातृभूमि को बंजर क्यों करते हो, मातृभूमि के साथ खिलवाड़ क्यों करते हो। हम लोग तो मातृभूमि को माता के समान, माता के तुल्य मानते हैं और माता में जहर भी डाल देते हैं, माता को मारने के लिए भी तैयार हैं। जो अपनी माँ है ना, अगर नाराज़ हो जावे तो उनके बिना कुछ देर के लिए हम कुछ पल के लिए जी सकते हैं। अगर मातृभूमि नाराज़ हो जावे ना तो फल फूल के लिए तड़प तड़प के मर जावे। समझ रहे हो ना। ये जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं ना जो ऑक्सीजन को छोड़ती है, अगर बंजर हो जावे, समझ लो जिस तरह से अपनी माँ है ना उसी तरह से मातृभूमि भी है, वो भी माँ है, अपनी ही माँ की तरह है।